नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में बादल फटा, पहाड़ टूटकर रास्ते में गिरा, मार्ग बंद, सैकड़ों यात्री फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। भीमबली के पास यात्रियों को रोका गया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 249 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटी आर्मी, वायुसेना, NDRF, SDRF की टीम। सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड रवाना। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देर रात हुई झमाझम बारिश। पानी पानी हुई राजधानी। मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली, यूपी में भी भारी बारिश का दौर जारी। सतना के चित्रकूट में सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन के लिए लाडली बहनों के खाते में 1250 के साथ अतिरिक्त 250 रुपए करेंगे ट्रांसफर। सतना को 131 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माता बहनों को देंगे रक्षाबंधन का तोहफा। महतारी वंदन योजना की 6ठी किस्त करेंगे जारी। महतारी वंदन ऐप का भी करेंगे शुभारंभ। रायपुर में IBC 24 के स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 का आयोजन। प्रतिभावान बेटियों का हुआ सम्मान। सीएम विष्णुदेव साय ने 12वीं की टॉपर छात्राओं को बांटी स्कॉलरशिप। साथ की बड़ी बात में अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की। और सबसे पहला अपडेट आपको दे दें, उत्तराखंड के केदारनाथ से है, जहां केदारनाथ में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। बताया जा रहा है यहां पहाड़ गया, 100 से ज्यादा लोग रास्ते में फंस गए। कई श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। 3 लोगों के लापता होने की खबर है। केदारनाथ के भीमबली में यह बादल फटा है। उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए जरा। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम NDRF, SDRF की टीम लगातार कर रही है। राहत बचाव कार्य में जुटी है। अंधेरा अधिक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में टीम को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी, काफ़ी परेशानी हुई। और काफ़ी तेज़ बारिश के बाद यहाँ बादल फटने के बाद अचानक से एकाएक बादल फटने के बाद स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। हालांकि गनीमत है, अच्छी बात यह है कि अभी किसी ज़्यादा जनहानि की कोई सूचना, कोई खबर नहीं है। 3 लोग बताए जा रहे हैं लापता हुए हैं। ये भीमबली वो इलाका है केदारनाथ के नज़दीक जो आता है, जहां पर बादल फटा। कई तीर्थ यात्री यहां पहुंचे थे। हालांकि SDRF ने त्वरित सक्रियता दिखाते हुए मुस्तैदी से सभी श्रद्धालुओं को, सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और केदारनाथ के बाद अब आपको केरल के वायनाड में आए लैंडस्लाइड की खबरों से भी अपडेट कराते हैं। तो आपको पता होगा पिछले 2 दिनों से केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद हालात कितने बुरे हो गए हैं। IBC 24 पर हमने आपको वो तस्वीरें, वो खबर लगातार दिखाई है। और अब लैंडस्लाइड होने की वजह से मृतकों की संख्या बढ़कर 249 पहुंच गई है। ये विजुअल जरा आप देखेंगे, तस्वीरें जरा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि केरल के वायनाड में कितने बुरे हालात हैं। लैंडस्लाइड के बाद यहां पर कई घर, कई गाड़ियां, कई दीवारें बताया जा रहा है क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई लोग बेघर हो गए हैं। लैंडस्लाइड में 4 गांव पूरी तरह से बह गए। कई घर, पुल, पुलिया, सड़क, गाड़ियां बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, SDRF, NDRF हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू अभियान चला रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ला रही है। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के लिए निकल चुके हैं। हालांकि वो एक दिन पहले पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द किया गया। लगातार बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी SDRF की टीम को काफी परेशानी, काफी मशक्कत करना पड़ी। कई लोग बेघर हो गए हैं।
अचानक से इस तरह यहां हालात बिगड़े, इसका अंदाजा सेना, एसडीआरएफ किसी को नहीं था। और ये कोई पहली दफा नहीं है। 5 साल पहले भी कुछ इसी तरह वायनाड में सैलाब आया था, काफी नुकसान हुआ था लैंडस्लाइड की वजह से, लेकिन तब 15 लोगों की मौत हुई थी। और इस बार लगभग ये आंकड़ा 249 के पार हो गया है। 5 साल पहले जब लैंडस्लाइड हुई थी तब 17 लोगों की मौत हुई थी, 52 लोग पूरी तरह से अपने घर से तबाह हो गए थे, लापता हो गए थे। लेकिन ये आंकड़ा इस बार इस तबाही का लैंडस्लाइड के कारण काफी अधिक है, काफी अधिक बढ़ गया है। ये 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम को किस तरह मशक्कत करना पड़ी, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम चला रही है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब दिन के उजाले में हेलीकॉप्टर की मदद लेकर सेना ने सर्च ऑपरेशन में लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने का काम शुरू किया। हालांकि राहत बचाव कार्य के तहत लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई है, क्योंकि भूख है साहब, और भूख कभी रुकती नहीं है। लोग बेघर जरूर हो गए हैं, लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड को आए 3 दिन से अधिक वक्त हो गया है और अभी भी हालात वायनाड में सुधरे नहीं हैं। नदी ओवरफ्लो हुई है, कई सड़कें, कई पुल पुलियां, उनका संपर्क टूट गया है और 4 गांव आप अंदाजा लगाइए पूरी तरह से बह गए। क्या मवेशी, क्या लोगों के घर, सब कुछ तबाह हो गया है। लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन गांव में आई है जिन गांव में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड के कारण हालात खराब हुए हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो गई है। सड़कों पर पानी कुछ इस तरह भर गया है कि लोगों के घुटने तक पहुंच रहा है। बारिश की वजह से घर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई दिल्ली में। दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। दिल्ली की भी जरा, देश की राजधानी की भी 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। ओवरऑल देश के अधिकांश राज्यों में, अधिकांश शहरों में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं, हालात खराब हुए हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में अब हर साल मानसूनी बारिश में हालात बिगड़ना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर निचली बस्तियों में पानी भरता है, ट्रैफिक जैम होता है, लोग परेशान होते हैं। ये हर साल की समस्या हो गई है। और ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये देश की राजधानी है, ये दिल्ली है। दिल्ली हर साल मानसूनी बारिश के बाद किस तरह से यहाँ पर दिल्ली वासियों को परेशान करती है, यहाँ के हालात कितने बुरे होते हैं। जगह जगह जलभराव से लोग काफ़ी परेशान हैं। और देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हालात बताते हैं, जहां चंद घंटों की बारिश के बाद रायपुर में पूरी तरह से हालात बदल गए। राजधानी पानी पानी हो गई, सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है। 12 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं। 9 जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। 3 घंटे की बारिश से राजधानी रायपुर की तस्वीर किस तरह बदल गई, वो इन विजुअल्स में, इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, लगातार बीते लगभग 15-16 घंटों से रायपुर में रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश का दौर देखा गया। रायपुर की तो तस्वीर ही बदल गई है बारिश के बाद। जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। रायपुर की बात करें तो रायपुर राजधानी है और पिछले कई सालों से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। उसके बाद अभी भी स्थिति में सुधार नहीं आया है। एक बार थोड़ी सी देर के लिए यदि तेज़ बारिश होती है तो हालात रायपुर के बदल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल रात के तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश का क्रम रुक गया और हल्की हल्की बारिश हो रही। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, मैं जिस पंडरी मुख्य मार्ग में खड़ा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सड़कों में इस वक्त भी पानी भरा हुआ है।
तो आप समझा जा सकता है कि ये लगभग 10 से 12 घंटे बाद की स्थिति है। तो कल शाम की क्या स्थिति रही होगी जब पानी गिरा था। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि कहाँ है रायपुर के मेयर और कहाँ है रायपुर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, और क्या उनके दावे की हकीकत सामने आ रही है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बारिश के पूर्व सभी नालों की सफाई कर ली गई है और कहीं जल भराव नहीं होगा। लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पे खर्च किए जाते हैं हर साल, और उसके बाद हल्की सी बारिश में ये स्थिति रहती है। ये प्रमुख मार्ग है और अभी आपको बता दूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे बाद जब बारिश रुक चुकी है ये स्थिति है। तो आप वीडियो के जरिए हमने दिखाया, हमारे साथियों ने जो वीडियो बनाए थे कि जब पानी गिरा था उसके बाद जल भराव की क्या स्थिति थी। ये मुख्य मार्ग है और इसी तरीके के हालात रायपुर शहर के दूसरे इलाकों के भी थे। कई अंडर ब्रिज जो है पानी भर गए थे जिसके कारण आवाजाही रुक गई थी यहाँ। और इसके अलावा निचली बस्तियों में हमेशा दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं कर ली गई, पानी नहीं भरेगा, लेकिन फिर एक बार वो दावों की पोल खुल गई और निचली बस्तियों में पानी भरा गया और लोगों को रात भर घरों से पानी निकालना पड़ा बाहर। तो ये एक बड़ी समस्या है राजधानी रायपुर की, और कहीं ना कहीं इस पे गंभीरता से प्रशासन को सोचना होगा कि आखिर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्यों आम जनता को इस प्रकार की चीज़ों से राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने स्टार। उम्मीद करते हैं तस्वीरें हमने IBC 24 पर दिखाई है राजधानी रायपुर की, ये सच्चाई है, ये तस्वीरें हैं बारिश के बाद। जिम्मेदार देखें जरा और इस पर त्वरित निदान करें, आम लोगों को राहत दे। बहुत शुक्रिया आपका स्टार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए। इधर बिलासपुर से एक दुखद खबर है। यहां एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हो गया। दरअसल बिलासपुर के जूना इलाके में इलेक्ट्रिक दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग, जिसकी उम्र महज 15 साल है, 15 साल के एक नाबालिग की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है नाबालिग का सिर लिफ्ट में फंसा मिला। जानकारी के मुताबिक 15 साल के सुमित केवट सुबह दुकान खुलने के बाद लिफ्ट में सामान लोड कर चौथी मंजिल पर ले जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि सामान ले जाते वक्त लिफ्ट में बाहर सिर निकालने की वजह से ये फंस गया होगा और ये उसके बाद दुखद मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस वर्ग कायम कर घटना की जांच में जुटी है। लेकिन नाबालिग की इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दुकान से अंदर आ रहा था, दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले। मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया, वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि चलती लिफ्ट से उसने मुंडी बाहर निकाली है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सुबह करीबन 11 बजे ये लिफ्ट से सामान ऊपर चौथा फ्लोर में चढ़ा रहा था। उस समय लिफ्ट में उसका सिर कहीं फंस गया, उसके कारण से उसके मौके पर भी डेथ हो गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में ली गई है। 100 को PM के लिए सिम्स रवाना किया गया है। हम जानकारी लेंगे ज्यादा। विशाल झा हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, बेहद दुखद हादसा है, 15 साल का नाबालिग इस तरह से उसकी मौत हो गई, सोचकर ही सिहरन होती है। क्या पुलिस का कहना है और कैसे हादसा हुआ, इस पर क्या प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखद हादसा है और बिलासपुर के लिए कल का दिन बहुत ही बुरा रहा। मैं दिखाना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि ये जो आप जगह देख रहे हैं विशाल इलेक्ट्रिकल्स, ये जूना बिलासपुर क्षेत्र का एक दुकान है, लंबा चौड़ा दुकान है जहाँ के पे इलेक्ट्रिकल्स आइटम रखे गए हैं, वहाँ भंडारण किया जाता है। ये चौथे फ्लोर की घटना है। तो आप देख सकते हैं क्रमशः कि 1, 2, 3 चौथे फ्लोर पर जाते वक्त जो सुमित केवट नाम का एक किशोर उसका सिर फंस गया लिफ्ट में। कुछ सामान ले जाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा था। जो सबसे दुखद बात है, जो 2 बातें मूल रूप से सामने आई है इस पूरे घटनाक्रम में, एक तो ये कि ये जो यहाँ ओपन लिफ्ट का सिस्टम है, जब ओपन लिफ्ट का सिस्टम लगाया जाता है तो प्रॉपर उस पर निगरानी एक तय समय में की जाती है और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लिफ्ट को निगरानी दे, रिपोर्ट पेश किया जाए कि लिफ्ट जो समुचित रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये कि बच्चे की माँ यहाँ काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही ये जो बालक है जिसकी मौत हो गई, वो
यहाँ आया था उससे भी काम लिया जा रहा था। तो अगर नाबालिग बच्चे को इस दुकान के माध्यम से दुकानदार इनको रखा गया था दुकानदार के द्वारा और उससे काम लिया जा रहा, तो ये अपने आप में क्राइम है। और ये अब ये मामला किस तरह से विवेचना में आता है वो देखने वाली बात होगी। पुलिस का कहना है, कोतवाली पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि प्रारंभिक तौर पे कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पोस्टमार्टम से जुड़ा हुआ है। पोस्ट पीएम रिपोर्ट जैसा कुछ आता है, लेकिन उस आधार पे आगे की विवेचना की जाएगी। लेकिन ये शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रहा है कि ये मामला कहीं न कहीं एक नाबालिग से काम करवाने, अवैध तरीके से काम करवाने। और अगर ये नाबालिग की इस हादसे में मौत ना हुई होती विशाल, तो जाहिर है कि ये पूरा मामला संज्ञान में ही नहीं आता। बहुत शुक्रिया इस हादसे से जुड़ा अपडेट हमसे साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब एक अच्छी खबर आपको बता दें। अच्छी खबर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है लाडली बहनों के अंतर्गत योजना का लाभ आप उठा रही हैं, तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि बहनों के खातों में ये किस्त आने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे और इस बार ये राशि 1250 रुपए नहीं, इस बार ये राशि 250 रुपए अतिरिक्त बढ़कर आएगी। यानी रक्षाबंधन का तोहफा मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बहनों को देंगे और 1500 रुपए की राशि बहनों के खातों में मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। 250 रुपए अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। तो आप याद करिए, एक साल पहले जब पिछले साल शिवराज सिंह चौहान तत्काल मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने रक्षाबंधन पर 1000 की जगह 1250 रुपए की राशि दी थी, तब भी 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। अब हालांकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मोहन यादव संभाल रहे हैं और ऐसे में अपनी इसी योजना को, फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री मोहन यादव, अब लाडली बहनों के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी बहनों के खाते में आज ये राशि बढ़ा कर देंगे। अब रुक करेंगे, विवेक पटैया हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। विवेक, मुझे याद है पिछले साल शिवराज सिंह चौहान तत्काल सीएम थे और तब उन्होंने 1000 की जगह 1250 दिए थे। अब शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, सीएम की कुर्सी पर मोहन यादव आ गए हैं, रक्षाबंधन का तोहफा मिलने जा रहा है 1500 रुपए के रूप में। देखिए, ये एक बड़ी सौगात है लाडली बहनों को और प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों को ये सौगात आज मिलने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 250 रुपये की राशि लाडली बहनों को आज उनके खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार ने ये एक उत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है कि पूरे एक पखवाड़े तक एक उत्सव के रूप में ये मनाया जाएगा कि लाडली बहनों को उपहार की राशि दी जाएगी। जिन स्थानों पे ये कार्यक्रम होंगे वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे। प्रदेश के करीब 11 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री स्वयं पहुँचेंगे, लाडली बहना उनको राखी बांधेंगी और वो लाडली बहनों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस कार्यक्रम की शुरुआत सिंगरौली के चितरंगी से करने वाले हैं। चितरंगी में कार्यक्रम होने वाला है जिसमें लाडली बहनें शामिल होने वाली है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये राशि ट्रांसफ़र करेंगे और लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे, रक्षाबंधन का पर्व भी मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर ये कार्यक्रम होगा उसकी थीम भी जो है रक्षाबंधन और सावन महीने को देखते हुए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा वहाँ पर लाडली बहनों के लिए झूले लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री इस दौरान लाडली बहनों के साथ संवाद भी करेंगे, उनको आने वाली कठिनाइयों से पर भी बात करेंगे। इस बार जो 250 रुपये मिलने वाले हैं, इसके अतिरिक्त 1250 रुपया जो हर महीना लाडली बहनों को मिलना है वो अपने जो है किस्त उसकी मिलते ही रहेगी, लेकिन ये 250 रुपया सरकार अतिरिक्त देने जा रही है जो लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन का एक तोहफा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया विवेक, जानकारी इस खबर पर विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम ये सौगात दे रहे हैं लाडली बहनों को, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भला पीछे कैसे रह सकते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की करीब 70 लाख महिलाओं को उपहार देंगे। मैतारी वंदन योजना की 6ठी किस्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जारी करेंगे। मैतारी वंदन योजना की राशि आज जारी करेंगे सीएम साय। करीब 70 लाख से अधिक बहनों को, महिलाओं को इसका फायदा होगा जिन्होंने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और सबसे खास बात, मुख्यमंत्री आज राशि जारी करने के अलावा एप्लीकेशन, महतारी वंदन एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे।
इस ऐप के जरिए प्रति माह भुगतान की जानकारी महिलाओं को मिल सकेगी। बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। फेसबुक पर मंत्री राकेश सिंह की फर्जी आईडी बनाई ठगों ने और फर्जी आईडी बनाकर लोगों से उन्होंने पैसों की डिमांड की। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। फेसबुक पोस्ट कर लोगों को सतर्क रहने की भी राकेश सिंह ने लोगों को अलर्ट किया है, सलाह दी है कि वो अलर्ट रहे। तो आपको याद होगा अभी हाल ही में जिस तरह मंत्री रामनिवास रावत के साथ भी कुछ इस तरह की ठगी की कोशिश हुई थी। हालांकि ठगी करने वाले ने जिस तरह से धमकाया और जिस तरह ब्लैकमेल किया था वो पकड़ में भी आ गया था। रामनिवास रावत बच गए थे, लेकिन एक बार फिर अब मध्य प्रदेश में मंत्री राकेश सिंह के साथ ये ठगी की बात सामने आई है। हालांकि ठगी नहीं हुई है, मंत्री ने अलर्ट कर दिया है लोगों को। मंत्री ने सावधान रहने की लोगों से अपील की है। फेसबुक पोस्ट कर उन्होंने जानकारी भी दी है और राकेश सिंह ने उनकी इस फर्जी आईडी के मामले में पुलिस से भी शिकायत की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। अभिषेक शर्मा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अभी हाल ही में रामनिवास रावत के साथ भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम होते होते बच गया। अब राकेश मंत्री, दूसरे मंत्री, आखिर ठग क्या मध्य प्रदेश के मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं? हाँ देखिए दीपक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जो है साइबर ठगों के निशाने पर जो है वीवीआईपी आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो वीवीआईपी है उनकी बात लोग आसानी से मान जाते हैं, उनके समर्थक ज़्यादा होते हैं। और इस कड़ी में अब रामनिवास रावत के बाद मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर जो उनके समर्थक हैं उन्हें जालसाजों ने मैसेज किया है और उनसे कहा है कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन जो उनके समर्थक थे उन्हें जब मैसेज राकेश सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी से मिला तो उन्हें कुछ डाउट हुआ और उसके बाद उन्होंने सीधा राकेश सिंह के मोबाइल पर संपर्क किया और तब इस बात का खुलासा हुआ है। राकेश सिंह ने वो स्क्रीनशॉट जो है फर्जी फेसबुक आईडी से बनाए गए थे वो अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किए और लोगों से अपील की है यानी समय रहते राकेश सिंह ने अपने समर्थकों को हिदायत भी दी और अलर्ट भी कर दिया। एक बड़ी ठगी होने से बच गई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साई सरकार में विकास ने पकड़ी रफ्तार। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा सुविधाओं का विस्तार। अंत्योदय का सपना हो रहा साकार। साई सरकार की महत्वाकांक्षी नियत नेल्ला नार योजना नक्सल प्रभावित गांवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। योजना के तहत बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में मौजूद सुरक्षा बलों के कैंपों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का फायदा दिलाया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में जो हमारे 5 संवेदनशील जिले हैं, जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो उनके लिए एक नियत नेल्ला नार योजना, आपका अच्छा गांव, ऐसा योजना का शुरुआत किए हैं। पीड़ित परिवारों की चिंता, पुनर्वासित नक्सलियों की चिंता, आगे पुनर्वास करने वालों की चिंता, वहाँ क्षेत्र के विकास की चिंता, आमूल चूल परिवर्तन क्षेत्र में कैसे आए, नौजवान कैसे मुख्यधारा से जुड़कर रहें, इधर उधर ना भटक पाए। नियत नेल्ला नार का मतलब होता है आपका आदर्श ग्राम। इसका अर्थ है एक ऐसा गांव जहां रहने वाले लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं और अब वो दूसरे क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है। बस्तर के इन 5 जिलों के कुल 8 विकास खंडों में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का योजना के तहत विकास किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए नियत नेल्ला नार योजना लाई गई है।
जिसका असर नक्सलियों पर भी पड़ रहा है और इन क्षेत्रों से नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। और जो अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों में जहां लगातार शिक्षकों की कमी थी, वहां पर भी अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शासन की पहल पे शिक्षकों की भर्ती की गई है, ताकि लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और कहीं कहीं स्कूल जहां पर जर्जर स्थिति में थे, सरकार उनको संज्ञान में लेकर स्कूलों का मरम्मत कार्य भी चालू है, जिससे बच्चों को असुविधा नहीं हो रही है, उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ की गिनती पिछड़े इलाकों में होती है। जिले के कई गांव बीते 2 दशकों से नक्सलवादी गतिविधियों की वजह से विकास की मुख्य धारा से न सिर्फ कट गए थे, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। नक्सल प्रभावित इन गांवों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से शुरू हुई नियत नीलानार योजना से ग्रामीणों में एक नया विश्वास जगा है। सुरक्षा कैंपों के आसपास के 5 गांवों को चिन्हित कर शासन की 32 कल्याणकारी और विकास योजनाओं के तहत आवास, अस्पताल, पेयजल, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं की तेजी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही हितग्राही मूलक कार्यक्रमों का लाभ भी दिया जा रहा है। नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके मसपुर, ढोढरी बेड़ा, कस्तूर मेटा, मोहंदी और इरक भट्टी में पुलिस कैंप खोलकर इलाके को नक्सल मुक्त बनाया गया है। इस इलाके में नक्सल मोर्चे पर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं जवानों के माध्यम से भी ग्रामीणों को आपातकालीन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसका लाभ ग्रामीण लेते नजर आ रहे हैं। जितने प्रकार की भी शासन की योजनाएं हैं वो हम नियत नीलानार के ग्रामों में करेंगे, ताकि हम एक आदर्श ग्राम जो है वो बना पाएंगे। नियत नीलानार योजना के तहत में हमारे नारायणपुर जिले के मसपूर, कुर्समेटा, इरक भट्टी में सीआरपीएफ कैंप खोले गए हैं। उसके आसपास के 14 गांव में बच्चों का हमने सर्वे कराया है, ताकि कोई भी बच्चे गांव में न रहे, सबके सब स्कूल की ओर आए। ग्रामीणों को नक्सल द्वारा जो भी भय क्रिएट किया जाता है उससे भय मुक्त किया जा रहा है। और अभी हमने जो रोड का प्लान किया है उसमें भी रोड नेटवर्क आगे कैंप्स लगते लगते रोड नेटवर्क भी बढ़ रहा है, जिससे कि ग्रामीणों को बाजार जैसे नारायणपुर मुख्यालय आने जाने में भी सुविधा मिल रही है। शासन प्रशासन के प्रयासों को सफल करने में नियत नीलानार योजना अहम रोल अदा कर रही है। नियत नीलानार की बदौलत ही अब नक्सल प्रभावित गांवों में शासकीय अमले का आना जाना बढ़ गया है, जिसके चलते इन इलाकों में रहने वाले वनवासियों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है और अब वो सरकारी नुमाइंदों से बेझिझक मेल मुलाकात करने के साथ ही अपनी जरूरतों को बताने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में विकास की गाड़ी धीमी गति से नहीं, तेज गति से चले।